आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आपने गांव के इलाकों में अलग अलग प्रकार के लोग देखे होंगे, जिनमें से कुछ तो ना समझ होते हैं तो वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने और परायों में फर्क तक नजर नहीं आता, या फिर यूं कहे कि दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता, जिसके कारण वो इतने खूंखार बन जाते हैं कि इंसानों का खून बहाना, उन्हें मारना आम बात लगती है। एक तरह से देखा जाए तो वो पागल हो जाते हैं, जिस कारण से गांव के लोग या तो उस व्यक्ति को मार देते हैं या फिर दूर कहीं छोड़ आते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान काफी ज्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं, जिससे आसपास के लोग भी उससे डरने लगते हैं। और ऐसी ही कहानी मेरे गांव में घटित हुई थी, जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। आखिर क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, काफी गरीब परिवार से होने के कारण मैं दूर शहर में नौकरी करता था और तकरीबन 3 महीनों बाद में अपने गांव लौट रहा था। और इन 3 महीनों में मेरे गांव में क्या हुआ और क्या नहीं, इसका मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। और मेरे घर में मेरे अलावा किसी के पास मोबाइल भी नहीं था जिससे मुझे कुछ खबर मिल सकती थी। खैर, मैं अपने रूम से सामान पैक करके शाम के वक्त पहुंचा बस अड्डे पर, जहां से मैंने अपने गांव की बस पकड़ी और मेरा सफर शुरू हुआ। मगर रास्ते में बस वाले की किसी से नोक झोंक के चलते बस अपने निर्धारित समय से 1 घंटा लेट हो गई। खैर, फिर बस ने गांव के बस अड्डे पर छोड़ा, जो लगभग मैन गांव से थोड़ा दूर ही था। और काफी रात होने के कारण गांव भी पूरी तरह से सो चुका था। अब गलियों में भी खामोशी के बादलों के बीच कुत्तों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। ऊपर से साथ में कोई दूसरा ना होने के कारण थोड़ा बहुत तो डर लग ही रहा था। तभी मेरी नजर एक साइकिल वाले पर पड़ी, जो मेरी दूसरी तरफ से गुजर रहा था, जिसे देखते ही मैं तुरंत उसे रोकते हुए बोला, अरे भाई साहब, किधर जा रहे हो? जरा मुझे भी लिफ्ट दे देते तो अच्छा होता। तो इस पर पहले तो उस आदमी ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और फिर बोला, यही रामपुर गांव तक। तो इस पर मैंने कहा, अच्छा, क्या आप मुझे श्यामगढ़ गांव तक छोड़ देंगे? दरअसल रामपुर से पहले ही श्यामगढ़ गांव यानी कि मेरा गांव पड़ता था। खैर, मुझे लगा कहीं देर रात होने के कारण वो मना ना कर दे, इसलिए मैंने उससे कहा, आप चिंता मत करो भाई साहब, श्यामगढ़ तक साइकिल में चला लूंगा। तो इस पर वह आदमी कुछ पल के लिए सोचने लगा और फिर बोला, अच्छा चलो बैठ जाओ, मगर मैं रेलवे की पटरियों के रास्ते से जाऊंगा ना कि सीधे रास्तों से? तो इस पर मैंने कहा, यह तो और अच्छी बात है, हम उस रास्ते से तो जल्दी पहुंच जाएंगे। और यह बोलकर मैं उसकी साइकिल पर बैठ गया। खैर, फिर हम दोनों बाजार के चौड़े रास्ते से मुड़ते हुए पहुंचे रेलवे की पटरियों के रास्ते पर, जहां पर एक बड़ी सी मालगाड़ी लगी हुई थी, जिस वजह से हमारा शॉर्टकट रास्ता थोड़ा लंबा हो गया था। फिर जब हम दोनों कुछ दूर पहुंचे तो अचानक ही साइकिल की चैन उतर गई, जिस वजह से हमें रुकना पड़ा। अभी वह आदमी साइकिल की चैन लगा ही रहा था कि तभी सामने से कोई आता हुआ दिखा। मैं अभी उसी तरफ एक तक नजर करके देखे ही जा रहा था कि तभी वह साइकिल वाला आदमी वहां से एकदम से भाग खड़ा हुआ और भागते भागते मुझसे बोला कि जल्दी भाग लो भाई साहब, यहां से अगर जान प्यारी है तो। मुझे उस वक्त यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह किससे ऐसे डर कर भाग रहा है। फिर जब मैंने उस दूसरे आदमी की ओर देखा जो सामने से आ रहा था, लेकिन अब वह आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे भी अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं भी वहां से ट्रैक के रास्ते दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। क्योंकि मालगाड़ी बहुत लंबी थी तो मुझे पटरियों के उस पार जाने के लिए मालगाड़ी के नीचे से निकलना था। और जैसे ही मैं मालगाड़ी के नीचे से दूसरी तरफ निकला कि मुझे एक आदमी सामने खड़ा नजर आया, जिसके पूरे बदन पर खून लगा था और हाथ में एक धारदार चाकू लिए हुए था। उसका गुस्से से तिलमिलाता हुआ चेहरा देखकर यह साफ हो रहा था कि वह जरूर कुछ गलत करने के लिए ही यहां खड़ा है। इससे पहले मैं उससे दूर भागता कि वह मेरी तरफ झपटा,
मगर अच्छी बात तो यह थी कि मैं उसके हाथ नहीं लगा। अब मैं चीखते चिल्लाते हुए भागे जा रहा था और वह ठीक मेरे पीछे पीछे आ रहा था। तभी मेरा पांव एकदम से फिसला और मेरे नीचे गिरते ही उसने मुझे धर दबोचा। फिर उसने मेरे सिर पर इतनी जोर से मारा कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। मगर फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी सुनसान जगह पर लहूलुहान पड़ा था। मैं किसी तरह खुद को संभालते हुए उठा, मगर मुझे वहां पर बहुत ही बुरी गंध आने लगी, मानो वहां पर कोई जानवर मरा पड़ा हो। लेकिन तभी मेरी नजर उस आदमी पर गई जिसने मुझे अपनी साइकिल से लिफ्ट दी थी। उस आदमी के दोनों हाथ पैर कटे हुए थे और उस आदमी की आंखें भी गायब थीं। तभी मैं समझ गया कि अगला नंबर अब मेरा ही है। मैं किसी तरह लड़खड़ाते हुए वहां से भागा और भागते वक्त मुझे इस बात का डर था कि कहीं फिर से वह आदमी मेरे पीछे ना आ जाए। पर मैं फिर भी भागे ही जा रहा था। मैं अभी भाग ही रहा था कि तभी मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। फिर जब मैंने उस दिशा में देखा जिधर से आवाज आई थी तो पाया कि वहां पर वहीं मालगाड़ी अभी भी खड़ी है। तभी मैं वापस उसी तरफ दौड़ा और जैसे ही मैं मालगाड़ी के करीब पहुंचा कि वहीं आदमी मेरे पीछे से भागता आता हुआ दिखा। मैं उसे देखते ही उस चलती हुई मालगाड़ी से लटक गया और वहां से दूर निकल आया। और फिर अगली सुबह जब घर पहुंचा तो सब मेरी हालत देखकर हैरान हो गए। फिर जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने बताया कि महीने भर पहले गांव के एक आदमी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था और उसने रात में अपने पूरे परिवार को काट कर फेंक दिया और फिर अचानक गांव से गायब हो गया। मगर वह हर रात लौटता और लोगों पर हमला करता। मगर एक रात सब लोगों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसे जान से मार कर फेंक दिया। पर उसके मरने के बाद वो रेलवे लाइन के पास दिखाई देने लगा, क्योंकि उसे वहीं पर मारा गया था। कुछ लोगों का कहना है कि उस आदमी पर किसी तरह का शैतान हावी हो गया था जो उससे यह सारे काम करवा रहा था। वह आदमी तो मर गया, मगर वो शैतान उसकी आत्मा को आज भी पकड़ रखा है और उसकी आत्मा को और भी ज्यादा खूंखार बना दिया है। इसलिए अब रात के समय कोई भी उस रेलवे ट्रैक के पास भटकने की कोशिश नहीं करता। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।